नमस्कार स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में पॉलिनॉमियल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। जैसे पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, बताया गया था कि पॉलिनॉमियल का मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री अगर एक होल नंबर में हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनॉमियल कहलाता है। इसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल में हमने बताया था कि लीनियर पॉलिनॉमियल, जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हमने सिखाया था कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल स्टूडेंट। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्या होता था कि जिसकी डिग्री जो है 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। और नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल, है ना। उसमें हमने देखा था कि अगर पॉलिनॉमियल का ज्योमेट्रिकल सिचुएशन देखें, ज्योमेट्रिकल देखें, तो उसमें क्या मिलता था कि लीनियर पर हमें कौन सा ग्राफ बनता था, स्ट्रेट लाइन बनता था, स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हैं। और क्वाड्रेटिक पर क्या बनता था, क्वाड्रेटिक पर क्या बनता था स्टूडेंट, पैराबोला, पैराबोला, है ना। और क्यूबिक इक्वेशन पर जो ज्योमेट्रिकल ग्राफ बनता था वो इसका जीरोज 3 होता था, यानी कि ऐसा कुछ बनता था स्टूडेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट जीरोज, ये सेकंड जीरोज एंड ये थर्ड जीरोज। हम आज डिस्कस करेंगे कि इसके जो रिलेशन है, किसका, कोएफिशिएंट ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है ना। और इसके पहले हम जानेंगे जीरोज क्या है, समझ रहे हैं कि जीरोज होता क्या है। पिछले 9th क्लास में हमने सीखा था कि जीरोज किसे कहते हैं, है ना, और जीरोज फाइंड कैसे करते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए पहले तो हम जीरोज सीखेंगे कि जीरोज होते क्या हैं और ये जीरोज कहते किसे हैं, है ना। इसके बाद हम देखेंगे इनके रिलेशंस, जीरोज और कोएफिशिएंट के रिलेशन देखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए जीरोज, जीरोज की हिंदी जो होती है उसे शून्यक बोलते हैं हम। तो शून्यक में जैसे अगर आपका कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो ये कोई पॉलिनॉमियल है px, ये कोई क्या है, पॉलिनॉमियल px है। अब इसका हमें जीरोज फाइंड करना है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, है ना, मिड फैक्टर करेंगे। इस 2x को हम क्या करेंगे, मिड फैक्टर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 3 आए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए, 2 आए। तो 3 1 जा 3 और 3 में से अगर 1 माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका बनेगा -3 एंड प्लस 1x, है ना। तो -3 + 1 कितना होता है, -2 होता है और -3, ठीक। इसमें कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है, तो x -3 1 ब्रैकेट एंड +1 कॉमन, x -3 सेकेंड ब्रैकेट, तो x -3 x + 1। अब देखिए जीरोज का मतलब ये होता है कि इस पॉलिनॉमियल में हम क्या वैल्यू पुट करें, है ना, इस पॉलिनॉमियल में हम क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये जो px है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो जो वैल्यू पुट करने से इसकी वैल्यू जीरो होगी वही क्या कहलाएगा, इसका जीरोज कहलाएगा, इसका शून्य कहलाएगा। तो जीरोज निकालने के लिए अब जैसे देखिए अगर ये कोई पॉलिनॉमियल है और इसका मुझे जीरोज फाइंड करना है, तो ये जो px होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। और यही चीज़ तो px है, x -3 x + 1, यही तो px है। तो मैं राइट कर सकता हूँ इफ x -3 = 0, तो x = 3 बन गया स्टूडेंट।
और इफ़ जब हम दूसरा नंबर लेंगे x + 1 = 0, देयरफॉर x = -1। तो ये आपका क्या होता है, जीरोज होता है। तो इस पॉलिनॉमियल के 2 जीरोज हुए। कितने? 2 जीरोज, है ना, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसके, इसलिए इसके कितने डिग्री हुए, 2 डिग्री हुए। अब इसी को हम जीरोज बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरोज बोलते हैं। आई बात समझ में? तो जीरोज तो आप सीखे होंगे, तो हम इस पर कुछ रिलेशन पढ़ लेते हैं। रिलेशन किसका, जीरोज का एंड कोफिशिएंट का, समझ रहे हैं? तो हम राइट करेंगे, हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो जैसे जो जीरोज होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा, उनके बीच का रिलेशन क्या है, हम ये सीखेंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनॉमियल होगा, अगर वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म होता है ना। अब इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। वो 2 जीरोज हम अल्फा और बीटा मान सकते हैं, समझ रहे हैं? जैसे देखिए, अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। और वो 2 जीरोज को हमने नाम दिया क्या, अल्फा एंड बीटा, है ना। तो अब इसको मैं राइट कर सकता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px, समझ रहे हैं? अल्फा और बीटा जो है इस px के क्या हैं, जीरोज हैं, है ना। तो अगर इस px का जीरोज अल्फा और बीटा है तो x - अल्फा एंड x - बीटा इसके क्या होंगे, एक फैक्टर होंगे। जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने क्वेश्चन देखा था x² - 2x - 3 पर, उसका जो जीरोज आया था x - 2 x + 1 आया था, यानी कि x = क्या आया था, 2 आया था और -1 आया था। तो इसके ये 2 जीरोज आए थे। अगर ये 2 जीरोज 2 और -1 हैं तो इसके 2 फैक्टर क्या हुए, x - 2 x + 1। समझ में आ रही मेरी बात? अगर जीरोज इसके 2 है तो इसका फैक्टर x - 2 होगा, और अगर इसका जीरोज -1 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, x + 1। तो यहाँ आपने क्या माना है कि अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि x - अल्फ़ा और x - बीटा इस पॉलिनॉमियल का ax² + bx + c का एक क्या है, फैक्टर है। क्या होगा, फैक्टर। देयरफॉर x - अल्फ़ा एंड x - बीटा, है ना, इज फैक्टर ऑफ px। समझ रहे हैं? तो ये इसका क्या है, एक फैक्टर है। अब देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ax² + bx + c = x - अल्फ़ा x - बीटा, है ना। बताओ, राइट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखिए, इसके इन दोनों फैक्टर के पहले एक कॉमन कांस्टेंट टर्म ही हो सकता है, k हो सकता है ना। जैसे कभी अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है आपका तो वहाँ पे कॉमन 1 माना जाता है ना। तो अगर मिल रहा है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने एक कॉमन टर्म मान लिया, कांस्टेंट टर्म मान लिया, क्या है वो, k है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे आप ये देखिए, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि x² - a + b × x + ab, ये किसका फार्मूला होता था, ये x - a
और x माइनस बी का फार्मूला होता था, x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो मैं इसके प्लेस पे रख सकता हूँ, है ना। तो k करली बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए के स्थान पे अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। समझ रहे हैं, ये चीज़ हमने लिखा। अब यहाँ देखिए ये एक कौन सा इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँ तो बनेगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे आप देखिए ये इक्वेशन कौन सा है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और एक देखो यहाँ भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक क्या है, जनरल टर्म है, यानी कि जनरल फॉर्म है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हो एंड इसको इक्वेशन आप क्या मान सकते हो, सेकंड मान सकते हो। तो इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप क्या कर दो, कंपेयर कर दो, है ना, तुलना कर दो, तो यहाँ से क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हो, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स, है ना। अब यहाँ पे देखिए जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर k है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, k है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है। तो a बराबर में क्या राइट कर सकता हूँ, k, a इक्वल टू k। अब और ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, b के। तो मैं b इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस के अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखो x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो गुणांक है k इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ x का कोएफिशिएंट b है। तो b किसके इक्वल होगा, इस पूरे नंबर के इक्वल होगा। एंड c किसके बराबर होगा, c देखो यहाँ आपका c किसके बराबर होगा, अल्फा बीटा के, k अल्फा बीटा के। ये देखो कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा c है। तो c जो होगा वो k अल्फा बीटा के इक्वल होगा। मेरी बात समझ रहे हो, a इक्वल टू की के, b इक्वल टू समथिंग एंड c इक्वल टू समथिंग। अब यहाँ पे ये देखिए अगर इसको मैं उठाऊं, ये चीज़ अगर इसको मैं उठाऊं तो यहाँ पर ये आपका बनेगा b बराबर माइनस के की वैल्यू क्या है, a। तो यहाँ मैं k के स्थान पे a रख सकता हूँ, है ना, इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। समझ रहे हैं। तो अब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। देखिए यहाँ पर जो है माइनस से उधर शिफ्ट हो जाएगा, अपान में चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी अपान ए। और जब मैं अल्फा बीटा निकालूंगा तो यहाँ देखिए ये के किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो सी बराबर मैं राइट कर सकता हूँ ए अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो यहाँ पे देखिए आपका रिलेशन आ गया किनके बीच, कोएफिशिएंट एंड जीरोज के बीच। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या होगा, जीरोज होगा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी कि दोनों जीरोज का सम, दोनों जीरोज का योग जो होगा, दोनों शून्यकों का जो योग होगा वो माइनस बी अपान ए होगा। माइनस बी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वो भी माइनस के साथ, अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे, तो वहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको लर्न होना चाहिए बिल्कुल। कोई पूछे कि अगर आपका सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, या फिर आप सम ऑफ जीरोज लिखो या फिर आप अल्फा प्लस बीटा राइट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए
एंड अल्फा बीटा क्या होता है, C/A होता है। ठीक, ये चीज़ आपको लर्न होना चाहिए। अगर नहीं भी लर्न है तो हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, वहाँ से आपको लर्न हो जाएगा। एक बार अच्छी तरीके से इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके, NCERT के 2.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपका गिवन है कि x² - 2x - 8 है ना, ये कोई पॉलिनोमियल्स है और आपको करना ये है, आप जो है इसको अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ आप जो है बुक ओपन कर लीजिए और मैं 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वहाँ से आप इसको देखिए। इसमें कह रहा है कि फाइंड दी, देखिए मैं इसको एक बार दिखा भी दे रहा हूँ आपको, जो बुक है मेरे पास। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। यानी कि जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स दिया है उसमें आपको क्या करना है कि जीरोज फाइंड करना है एंड इसके रिलेशन लिखना है। किसके बीच रिलेशन राइट करना है मुझे, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हमको देखना है, इस पॉलिनोमियल को, और यहाँ से हमको जीरोज फाइंड करना है स्टूडेंट। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। देखिए इसका अगर हम फैक्टर करना चाहें तो कैसे होगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 8 होना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बनेगा x² - 4 - 2 इंटू x है ना, -8। तो x² - 4x + 2x और -8। तो इसमें कॉमन क्या है स्टूडेंट, x - 4 + 2 x - 4। तो 1 ब्रैकेट x - 4 एंड x + 2। ठीक, तो यहाँ देखिए ये इसके फैक्टर हैं, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। अगर इस पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर है तो मैं राइट कर सकता हूँ इफ x - 4 = 0 therefore x = 4 एंड x + 2 = 0 therefore x = -2। अभी मैंने जो है स्टार्टिंग में समझाया था कि सबसे पहले आपको जीरोज फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर इसका आएगा उसको 0 को इक्वल करेंगे। और जीरोज होते क्या है, अगर इस x की वैल्यू यहाँ पर 4 या मैं -2 पुट कर दूँ तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 को इक्वल हो जाएगी। वही मेरा क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। तो यहाँ पर आपने निकाला कि ये जीरोज आ गया, समझ रहे हैं। अब मुझे इनके बीच का एक रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है कोएफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग ऑन px है ना, फ्रॉम ax² + bx + c। ठीक है, जब इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से तो आपका क्या बनेगा, a = क्या बनेगा बताइए, a = आपका हो जाएगा 1, b = आपका हो जाएगा -2 एंड c = -8। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। तो देखो ये x की जो फर्स्ट वैल्यू है इसे हम अल्फा मेंशन करेंगे एंड इसे क्या करेंगे, बीटा। तो अल्फा के प्लेस पर मैं 4 पुट करूँगा, 4 + बीटा के प्लेस पर -2 और इक्वल -b -2/1। तो 4 -2 इक्वल -2। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 2 = 2। तो ये देखिए आपका वेरीफाई हो गया। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा बीटा निकालें, सपोज दैट अल्फ़ा बीटा निकालें, तो आपका जो अल्फ़ा बीटा होता है वो क्या होता है, C/A है ना। C का मतलब कांस्टेंट अपान कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फ़ा बीटा, तो ये अल्फ़ा है, ये क्या है, बीटा है। तो 4 × -2 = C - 8। तो -8 =
माइनस ए। तो ये आपका क्या है, रिलेशन। अल्फ़ा प्लस बीटा से ये आएगा एंड अल्फ़ा बीटा से आपका ये आएगा, है ना। तो इसी प्रकार आपको जो है 2.2 में सारे क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, आप सेकंड कीजिएगा। फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। इसका थर्ड जो कहता है 6x स्क्वायर -3 -7x, समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर ये bx है, इसको हम इधर रिप्लेस करेंगे 6x स्क्वायर -7x -3। अब इसका सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 का ऐसा फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए एंड सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर कितना आए, 7 आए। ठीक, तो क्या होगा 9 - 2 यानी कि 6x स्क्वायर 9 - 2। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, 9 2 जा 18, तो 6 3 जा 18 है ना, इंटू x -3। तो 6x स्क्वायर -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। कॉमन क्या है इसमें स्टूडेंट, 3x, 3 2 जा 6 है ना, -3 और माइनस नहीं प्लस 1 कॉमन मिलेगा, 2x -3। तो 1 ब्रेकेट 2x -3 एंड सेकेंड ब्रेकेट 3x + 1। तो अब देखिए ये x का फैक्टर हो गया। ये फैक्टर आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं। इफ़ 2x - 3 = 0, देयरफॉर 2x = 3 एंड x = 3/2। और जब इसको इक्वल करेंगे, इफ़ 3x + 1 = 0, तो 3x = -1 है ना, x = कितना बन गया, -1/3। तो देखिए ये इसके क्या आ गए, जीरोज आ गए। एक जीरोज 3/2 और दूसरा जीरोज -1/3। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इनके रिलेशन निकालना है, यानी कि वेरीफाई करना है रिलेशन। तो जब रिलेशन निकालेंगे तो सबसे पहले आप तो ए फाइंड करोगे। ए = क्या आपका है 6, b = देखो b x के जो आगे यानी कि x का जो कोफिशिएंट रहेगा, x का जो गुणांक रहेगा, इसको गुणांक बोलते हैं हिंदी में, x का जो कोफिशिएंट रहेगा वो -7 होगा, है ना। एंड ये कांस्टेंट टर्म है c है, तो c की वैल्यू कितनी होगी, -3। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो 3/2 प्लस बीटा -1/3 = -b मीन्स -7/6। तो देखिए इसका 3/2 प्लस -1/3 माइनस प्लस 7/6। एलसीएम कितना आया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 -3 2 जा 6 यानी 2 एंड 7/6। तो ये बनेगा 7/6 = 7/6। ये आपका क्या है स्टूडेंट, आंसर। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे आप क्या निकालोगे, अल्फा बीटा निकालोगे। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, c/a। तो अल्फा बीटा तो 3/2 इंटू -1, यहाँ माइनस लगा दे रहे, -1/3 = c। c की वैल्यू क्या है, -3/a 6। तो 3 1 जा 3/6 = -3/6। तो ये देखिए प्रोडक्ट आप 0 जा गया। समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको जो है सारे क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे देखिए आप जो है इसका मैं 5th क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसी का फर्स्ट का 5th में कह रहा है t² -15। देखिए बहुत इजी है, इसको मैं राइट कर सकता हूँ t का स्क्वायर -15 को मैं राइट कर सकता हूँ √15 का स्क्वायर।
तो वन ब्रेकेट टी माइनस रूट 15 और सेकेंड ब्रेकेट टी प्लस रूट 15। तो देखिए जब अल्फ़ा यानी निकालेंगे हम, इसका फर्स्ट जीरो निकालेंगे तो टी की वैल्यू एक आएगी रूट 15 और एक आएगी माइनस अंडर रूट 15। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू आएगी, है ना, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो टी स्क्वायर के आगे मीन्स 1 है। बी इक्वल टू क्या बनेगा, बी इक्वल टू टी का कॉफिशिएंट, यहाँ तो टी है नहीं तो बी आपका 0 हो जाएगा। एंड सी इक्वल टू आपका बनेगा 15। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं? या फिर मैं कर ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा अगर है तो आप निकालोगे माइनस बी अपान ए, है ना। तो रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल माइनस बी 0 अपान 1, यानी कि 0 इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिएगा आप लोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब देखिए हम अब तक क्या पढ़ते थे कि अगर हमें इक्वेशन दिया रहता था किसी भी पॉलिनोमियल का, मान लो ये कोई पॉलिनोमियल होता था, अब ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से मुझे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने निकाला। अब हमको क्या दिया रहेगा कि सम ऑफ जीरोज दिया रहेगा, सम ऑफ जीरोज दिया रहेगा, है ना, शून्यकों का योग दिया रहेगा एंड शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा। तो सम ऑफ जीरोज जो है वो 1/4 है स्टूडेंट, एंड अल्फा बीटा जो है बच्चों वो -1 है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ जो आपके बुक में है ये अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 और अल्फा बीटा क्या है -1। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। समझ रहे हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा 1/4 है तो मैं राइट कर सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, है ना, ये सोल्यूशन है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, तो इसका फार्मूला क्या होता है -b/a इक्वल 1/4। अब देखो कंपेयर कर दो, ये b इक्वल टू 1 तो माइनस उधर शिफ्ट करोगे तो -1 हो जाएगा और इक्वल टू क्या है 4। तो a इक्वल टू आपका बन गया 4, b इक्वल टू बन गया -1। समझ रहे हैं? अब मुझे क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना। तो c तो इसमें होता है अल्फा बीटा में, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना गिवन है -1, तो ये होता है c/a इक्वल टू -1। अब इसका अपान है 1। देखो यहाँ पर a इक्वल में 4 था, यहाँ a इक्वल क्या है 1 है। अब देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि a की 2 वैल्यू, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ अगर a 4 आया है तो इसको भी मुझे 4 बनाना है। तो यहाँ मैं 4 से क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में, तो जिस नंबर से ऊपर करेंगे उसी नंबर से नीचे में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए c की वैल्यू आपकी -4 बन गई और इक्वल टू 4 है ये, तो देयरफॉर c इक्वल टू क्या हो गया -4। आई बात सुनने? अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c, यहाँ पे जो लिखा है। तो a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू क्या है 4, तो आप लिख दो 4x²। b की वैल्यू क्या है -1, तो -1x हो गया। एंड प्लस c की वैल्यू क्या है -4, तो -4, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। तो ऐसे ही करेंगे आप, ये दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है, इसका सेकंड का सेकंड √2 1/3, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है अल्फा प्लस बीटा है,
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2, तो ये माइनस बी अपान ए इक्वल टू √2 अपान 1 कर दीजिए। ए इक्वल टू कितना हुआ 1 एंड बी इक्वल टू आपका -√2। अब मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए, तो अल्फ़ा बीटा से सी आएगा, तो ये होता है सी अपान ए, है ना। तो अल्फ़ा बीटा कितना गिवन है 1/3 इक्वल टू सी अपान ए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ए 3 आया था, यहाँ ए 1 आया था, ठीक है। तो या फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम इसको, अगर मुझे क्या करना है, इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या 1/3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। या फिर हम इस पे यहाँ करें कि इसको जो है मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से अपान 3, तो ये बनेगा आपका 3√2 अपान 3। तो ए की वैल्यू आपकी हो गई 3, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मान लीजिए आप 3, और बी की वैल्यू क्या मान लीजिए 3√2, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ax², ए की वैल्यू क्या है आपका a 3x², 3x² और प्लस bx, बी की वैल्यू क्या है -3√2x और प्लस सी की वैल्यू क्या है +1। ये आपका क्या है आंसर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इसी का हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5th, दूसरे का 5th, और बाकी आप लोग कीजिएगा। -1/4, 1/4। तो ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, एंड अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका -1/4 है इक्वल टू -b/a, ठीक। एंड अल्फ़ा बीटा क्या है 1/4 है इक्वल c/a। तो मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ए दोनों सेम है, ए क्या है सेम, तो ए इक्वल टू सही है 4 है। बी यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 1। तो पॉलिनोमियल कितना होगा, पॉलिनोमियल आपका जो बनेगा ax² 4x² प्लस bx प्लस 1x प्लस 1। ये आपका क्या है आंसर है। ओके।